नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी कल्याणी। अब आगे। शाम 5 बजे निशांत का घर। कल्याणी और शालिनी आती हैं। आज कल्याणी ने रेड कलर का ड्रेस चूड़ीदार पहना है और वो लग भी बहुत प्यारी रही थी। उसे तैयार शालिनी ने जो किया था। मुस्कुराती हुई दोनों अंदर आई। निशांत दरवाजे पर ही मिल गया। दोनों ने उसे बर्थडे विश किया और गिफ्ट दिया। निशांत दोनों को अंदर ले गया। अंदर हॉल में सिया और उसकी दोस्तों के निशांत के कुछ दोस्त और थे। सभी पार्टी में शामिल हो गए। निशांत ने केक काटा और सबको खिलाया। पार्टी शुरू हुई। सभी डांस करने लगे। शालिनी जो अभी तक निशांत पर शक कर रही थी, अब उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। निशांत सच में बदल गया था। निशांत ने शालिनी को डांस के लिए कहा और सबके बीच आकर डांस करने लगा। कल्याणी उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी। वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। वेटर ट्रे में स्टार्टर लेकर घुमा रहा था। कल्याणी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने ट्रे में रखा कटलेट उठाया और सीधा मुंह में रखा, पर जैसे ही मुंह में रखा उसका मुंह जलने लगा। कटलेट में मिर्ची बहुत ज्यादा थी। कल्याणी इधर उधर पानी ढूंढने लगी। तभी सामने टेबल देखी। कल्याणी जल्दी से टेबल के पास गई और पानी ढूंढने लगी। निशांत ने देखा तो उसने सिया की तरफ कुछ इशारा किया। सिया गिलास हाथ में लिए कल्याणी की तरफ बढ़ी। कल्याणी ये लो, ये पी लो, सिया ने कहा। ओ थैंक्स सिया कहकर कल्याणी ने एक सांस में गिलास खाली कर दिया। ये क्या था? कल्याणी ने मुंह बनाते हुए पूछा। ये सॉफ्ट ड्रिंक था। मुझे लगा तुम पानी ढूंढ रही हो तो मैं ये ले आई, सिया ने मासूमियत से कहा। इट्स ओके बोलकर कल्याणी वहां से चली गई। कुछ देर बाद ही उसका सर चकराने लगा तो वह सामने रखे सोफे की तरफ बढ़ गई और जाकर बैठ गई। सर भारी होने लगा तो कल्याणी अपना सर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद निशांत आया और उसका हाथ पकड़कर उसे डांस के लिए ले गया, लेकिन कल्याणी डांस करते करते बार बार लड़खड़ाने लगी। ड्रिंक की वजह से उसे गर्मी फील होने लगी और उसने अपना दुपट्टा निकालकर हवा में फेंक दिया। सब उसकी तरफ देखने लगे। शालिनी ने देखा तो वह तुरंत कल्याणी के पास आई और आकर कहा, कल्याणी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, पर यह पार्टी ठीक नहीं है। इट्स टू बोरिंग। नशे में उसके पैर के साथ साथ उसकी जवान भी लड़खड़ा रही थी। शालिनी घूर कर उसे देखती रही। ये लोग भी कोई डांस कर रहे हैं। डांस ऐसे होता है? बोलकर कल्याणी जैसे ही घूमी नीचे गिर पड़ी। सब हंसने लगे। शालिनी ने उसे संभाला और उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, तुमने शराब पी रखी है? शालिनी के सवाल पर कल्याणी मुस्कुराई। शालिनी ने कल्याणी को सूंघा तो उसने शराब की समेत आ रही थी। शालिनी ने अपना सर पीट लिया। उसने सहारा देकर कल्याणी को उठाया और वहां से जाने लगी तो निशांत ने शालिनी का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, हो कम ऑन शालिनी, इतना भी तो चलता है यार। शालिनी निशांत की चाल समझ गई। उसने निशांत का हाथ झटक कर कहा, तुम जानते थे ये सब के बारे में? जानकर क्या है, ये कोई बच्ची तो नहीं, निशांत ने बेपरवाही से कहा। शालिनी को निशांत पर बहुत गुस्सा आया। उसने कल्याणी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। एक बार फिर निशांत ने कल्याणी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। शालिनी पलटी और एक जोरदार तमाचा निशांत के गाल पर रसीद करते हुए कहा, खबरदार जो इसे हाथ पे लगाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। म्यूजिक बंद हो गया। शालिनी ने निशांत, सिया और बाकी सबकी तरफ देखकर कहा, तुम लोग कल्याणी की दोस्ती के लायक हो ही नहीं। सही कहती है कल्याणी, यहां सिर्फ सूरत देखी जाती है, सीरत नहीं।
शालिनी ने कल्याणी का दुपट्टा उठाया और उसके गले पर लगाया। सेम ऑन यूज गाइज कहकर शालिनी कल्याणी के साथ निशांत के घर से बाहर निकल गई। निशांत और सिया ने कल्याणी को सबके सामने बेइज्जत करने का जो प्लान बनाया था वो शालिनी की वजह से कामयाब नहीं हुआ। शालिनी कल्याणी को लेकर वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसके थप्पड़ की गूंज अभी भी निशांत के कानों में गूंज रही थी। घर से बाहर आकर शालिनी ने घड़ी में समय देखा, रात के 8 बज रहे थे। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। शालिनी कल्याणी को संभालते हुए मेन सड़क तक आ गई, पर इस वक्त यहां कोई ऑटो नहीं था। शालिनी घबराने लगी। रात का वक्त और उस पर कल्याणी इस हालत में, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मौसम भी बदलने लगा और तेज हवाएं चल रही थी। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, सोचकर शालिनी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने में लगी। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी उधर से गुजरी। शालिनी ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और कुछ दूर जाकर रुक गई। गाड़ी में नीरज था। जैसे ही उसने शालिनी को देखा, गाड़ी से उतरकर उसके पास आया और कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? थैंक गॉड तुम आ गए, कहकर शालिनी ने नीरज को सारी बात बता दी। कल्याणी कहाँ है? नीरज ने पूछा। कल्याणी यही है, कहकर शालिनी जैसे ही मुड़ी देखा, कल्याणी वहां नहीं है। कल्याणी को वहां न पाकर शालिनी घबरा गई। घबराओ मत, वो यही कहीं होगी, कहकर नीरज शालिनी को लेकर उसे आसपास ढूंढने लगा। हवा की रफ्तार बहुत तेज थी। सड़क पर जल रही स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी बहुत कम थी। कुछ देर ढूंढने के बाद शालिनी की नजर कल्याणी पर पड़ी। वह दौड़कर उसके पास गई और उसे डांटते हुए कहा, कहाँ चली गई थी तुम? कल्याणी ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी शालिनी को देखती तो नीरज को कभी। शालिनी ने उसे उठाया तो कल्याणी ने नीरज की तरफ उंगली करते हुए कहा, देखा तुम फिर मेरी पीछे पीछे आ गए। कहते हुए कल्याणी जैसे ही गिरने को हुई, नीरज ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कल्याणी चलो घर चलते हैं, बहुत तमाशा हो गया, शालिनी ने सख्ती से कहा। नीरज अब भी कल्याणी को संभाले हुए था। कल्याणी ने शालिनी से कहा, नहीं मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे यहाँ खुली हवा में बहुत अच्छी लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। नशे में कल्याणी बस बड़बड़ाए जा रही थी। उफ, अब मैं इस लड़की का क्या करूं? शालिनी ने नीरज की तरफ बेबसी से देखते हुए कहा। इस वक्त नीरज खुद को एक जिम्मेदार इंसान के रूप में महसूस कर रहा था। उसे कल्याणी की नादानी और शालिनी की बेबसी दोनों समझ आ रही थी। इतनी रात को वह इन दोनों को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था। उसने शालिनी की तरफ देखकर कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे गाड़ी तक ले चलूं। शालिनी ने अपनी सहमति दे दी। नीरज ने उसे अपनी गोद में उठाया और शालिनी के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कल्याणी उसे नीचे उतारने की जिद करने लगी, पर नीरज बिना कुछ बोलते जा रहा था। कल्याणी के बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे और हवा से बार बार नीरज के गालों को छू रहे थे। गाड़ी के पास पहुंचकर शालिनी ने पीछे का दरवाजा खोला। नीरज ने शालिनी के पीछे की सीट पर लेटा दिया। नीरज ने शालिनी से अंदर बैठने को कहा और खुद आकर ड्राइवर सीट पर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। थैंक यू सो मच नीरज, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। शालिनी ने गहरी सांस ली। कल्याणी को नशे के कारण नींद आ गई। वो शांति से पीछे की सीट पर सो रही थी।
नीरज की नज़र अपने मिरर पर गई। उसमें सोई हुई कल्याणी का मासूम सा चेहरा नजर आ रहा था। सोती हुई कितनी प्यारी लग रही थी वो। वैसे इस वक्त तुम लोगों को निशांत के घर नहीं जाना चाहिए था, नीरज ने शालिनी से कहा। शालिनी नीरज के कहने का इशारा समझ गई और कहा, सॉरी, गलती हो गई, इट्स ओके। निशांत से तुम दोनों जितना दूर रहो उतना अच्छा है, नीरज ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। नीरज रास्ते में शालिनी को समझाता रहा और शालिनी हूं हां में जवाब देती रही। शालिनी कल्याणी की हालत देखकर डरी हुई थी। उसे डर था अंकल आंटी से क्या कहेगी। नीरज ने उसे उसकी परेशानी भांपते हुए कहा, घबराओ मत, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी और हो सके तो आज रात उसे अपने घर ही रोक लो। शालिनी को नीरज की बात सही लगी। उसने सीमा को फोन करके बता दिया कि कल्याणी उसके घर रुकी है। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व। शालिनी ने सर सीट से लगाते हुए कहा और आंखें मूंद ली। वैसे तुम्हें कहाँ छोड़ना है, नीरज ने पूछा। शास्त्री नगर ए ब्लॉक में, शालिनी ने आंखें बंद किए ही जवाब दिया। उसके चेहरे की थकान बयान कर रही थी कि आज इस झमेले से वह बहुत थक चुकी है। माहौल को थोड़ा नरम करने के लिए नीरज ने म्यूजिक चला दिया। गाना बजने लगा। जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला। शालिनी के पहुंचने में अभी आधे घंटे का समय लगने वाला था। शालिनी ने गाना सुना तो आंखें खोलकर नीरज की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगी। उसे लगा नीरज ने यह गाना उसी के लिए चलाया है। उधर नीरज गाड़ी चलाते हुए बस कल्याणी के बारे में सोच रहा था। शालिनी और नीरज दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे थे। गाड़ी शालिनी के घर के बाहर आकर रुकी। शालिनी नीचे उतरी और देखा गेट पर ताला लगा है। इतनी रात को मम्मी पापा कहाँ गए होंगे सोचकर उसने फोन लगाया। दूसरी तरफ से शालिनी की मम्मी ने बताया कि वो दोनों किसी शादी में आए हुए हैं, आने में देर लगेगी। शालिनी ने ओके कहकर फोन काट दिया और बैग से डुप्लीकेट चाबी निकाली, गेट खोला और लाइट जलाई। बाहर आकर उसने नीरज से कहा, नीरज क्या तुम कल्याणी को घर के अंदर तक छोड़ दोगे प्लीज। नीरज ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शालिनी ने एक बार फिर गाड़ी का दरवाजा खोला। कल्याणी गहरी नींद में थी। नीरज ने उसे गोद में उठाया और घर से बाहर अंदर आ गया। नीरज, इसे सामने वाले रूम में लेटा दो, तब तक मैं इसके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, कहकर शालिनी किचन की तरफ बढ़ गई। नीरज कल्याणी को गोद में उठाए रूम में आया और उसे आहिस्ता से बेड पर लेटा दिया। उसे लेटाते वक्त नीरज कल्याणी के बहुत करीब था, इतना कि उसकी सांसें वह महसूस कर सकता था। नीरज काफी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा और फिर अचानक से हटा तो उसका लॉकेट कल्याणी की चेन में उलझ गया। नीरज उसे निकालने की कोशिश करने लगा पर वह नहीं निकला। आखिर में नीरज ने अपना लॉकेट खोलकर वहीं छोड़ दिया। उसे बड़े धीरे से कल्याणी के चेहरे पर आए बालों को हटाया और तकिया उठाकर उसके सर के नीचे लगा दिया। उसने ऐसी तेज कर दी और जाने लगा। जाते जाते दरवाजे पर रुक गया और पलटकर कल्याणी की तरफ देखा। वह नींद में मुस्कुरा रही थी। नीरज ने अपना फोन निकाला और कल्याणी की तस्वीर उसने अपने कैमरे में ले ली। रूम से बाहर आकर शालिनी ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। शालिनी ने दीवार पर घड़ी देखी
जिसमें 9 बज रहे थे। उसने नीरज की तरफ देखकर कहा, एक बार फिर से थैंक यू। चाय काफी कुछ लोगे? नहीं, फिर कभी, कहकर नीरज दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शालिनी भी उसके पीछे पीछे आई तो नीरज ने पलटकर उसे गुड नाइट कहा और साथ ही अपना और कल्याणी का ख्याल रखने के लिए कहा। शालिनी दरवाजा बंद करके अंदर चली आई। नीरज आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और बैग लेकर चला गया। उसने गाड़ी की शीशे नीचे किए और बाहर से आती ठंडी हवा के थपेड़ों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। हवा की वजह से गाड़ी की ब्रेक सीट पर दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आ गया। नीरज ने दुपट्टा हटाया और देखा वो कल्याणी का था, जो गाड़ी में ही छूट गया था। नीरज ने उसे अपने हाथ पर लपेटा और म्यूजिक ना किया गाना चलाने लगा। जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। नीरज के ओठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। गाड़ी तेजी से खाली सड़क पर दौड़ जा रही थी।